अगर नमाज शब का तरीका बता दीजिए, मुख्तसर वाला ही बता दीजिए और तुलानी वाला ही बता दीजिए। जिनके पास वक्त होता है तो उनके लिए तुलानी वाला बता दीजिए। इस नमाज का तरीक़ा जो बहुत ही आसान है और बहुत सारे उलमाए किराम ने तहरीर किया है, मसलन एक छोटी सी तंजीमुल मकातिब की डायरी निकलती है हर साल की, उसमें भी ये तरीक़ा बयान किया है। नमाज शब के ही उन्वान से अल्लामा दिशान हैदर जवादी साहब की एक छोटी सी किताब है सिर्फ नमाज शब, उसमें भी तरीक़ा यही बयान किया गया है जो आसान है और सब लोगों के लिए यानी बिल्कुल आसान है। सहीफ़ा नमाज के उन्वान से भी एक किताब हुसैन मेहदी हुसैनी साहब ने तालीफ की है, उसमें भी नमाज शब का तरीक़ा ये बयान किया है जो बहुत आसान है। नमाज शब का तरीक़ा यह है कि पहले तो आप 2-2 रकत करके 8 रकत नमाज पढ़ेंगे नमाज फज्र की तरह, यानी सूरह हमद के बाद दूसरा सूरा, रुकू करेंगे, सजदा करेंगे और सुजूद करने के बाद दूसरी रकत के लिए उठ खड़े होंगे और फिर हमद पढ़ेंगे, सूरह हमद पढ़ेंगे, सूरह तौहीद पढ़ेंगे और कुनूत पढ़ेंगे। ये नियत करके कि नमाज नाफिला शब पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, चूँकि मोमिन मोमिनात के लिए ये बहुत उम्दा तोहफ़ा है अल्लाह की जानिब से नमाज शब, लिहाजा पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ कुर्बतन इलल्लाह, कुनूत और रुकू और सुजूद करने के बाद 2 रकत नमाज तमाम कर देगा या नमाज तमाम कर देगी। इसी तरीके से फिर अगली 2 रकत नमाज पढ़े, फिर और 2 रकत नमाज पढ़े, फिर और 2 रकत नमाज पढ़े। इस मरतबा 4 मरतबा 2-2 रकत नमाज पढ़ के जब 8 रकत नमाज शब नाफिला की नियत से पूरी हो जाएगी तो उसके बाद 2 रकत नमाज है नमाज शफा। नमाज शफा का तरीक़ा यह है कि इसमें कुनूत नहीं है, लेकिन मुस्तहब नमाज मुस्तहब ये है कि सूरह हमद के बाद मसलन सूरह नास पढ़े पहली रकत में और दूसरी रकत में सूरह हमद के बाद सूरह फलक पढ़े, और इसमें कुनूत नहीं है। लेकिन चूंकि बंदे को आदत हो जाती है, हम कुनूत पढ़ते हैं दूसरी रकत में, अगर पढ़ लिया है तो कोई हर्ज नहीं है, नमाज मसलन गलत नहीं होगी, पढ़ सकते हैं अगर पढ़ लिया है। बेहतर यही है कि इसमें कुनूत ना पढ़ा जाए, अगर पढ़ लिया है तो कोई हर्ज नहीं है। ये ऐसे करके 2 रकत नमाज शफा और 2-2 रकत 8 रकात करके नमाज नाफिला शब की नियत से आपकी 10 रकात नमाज मुकम्मल हो गई है। इसके बाद 1 रकत नमाज वित्र है। नमाज वित्र का तरीका यह है कि आप नमाज वित्र पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ कुर्बतन अल्लाह, मतलब क़ियाम तकबीरतुल एहराम कहेंगे और तकबीरतुल एहराम के बाद जो है अलहम्द बिस्मिल्लाह के बाद सूरह हमद और सूरह हमद के बाद 3 मरतबा सूरह कुल हुवल्लाहु अहद यानी सूरह तौहीद, फिर उसके बाद 1 मरतबा सूरह नास और 1 मरतबा सूरह फलक। यहाँ तक ये तिलावत करने के बाद आप जो है कुनूत पढ़ेंगे। इसका नमाज शब का एक कुनूत भी है जो खुद इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम से मंसूब है, लेकिन अगर वो याद ना हो, कोई भी कुनूत आपको याद हो, मतलन अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मोमिनीना वल मोमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात, अगर ये भी पढ़ लेंगे मतलब तो जो हम अगर नमाज में कुनूत पढ़ते हैं वो भी पढ़ सकते हैं, वो भी पढ़ सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। अगर आप सलवात भी पढ़ लोगे तो काफ़ी है। उसके बाद फिर इस नमाज वित्र में कुनूत में एक हाथ उठाए रहेगा और एक हाथ से मसलन शुमार करता रहेगा, 70 मरतबा कहेगा अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। तो 70 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह पढ़ेगा और एक हाथ मसलन इस तरीके से कुनूत में और एक हाथ से भी शुमार कर सकता है, इस तरीके से अदद कर सकता है, या तस्बीह हाथ में लेके भी अदद कर सकता है। इस 70 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह इसको बढ़ाया भी जा सकता है। नमाज शब एक ऐसी इबादत है जिसको बहुत तवील भी किया जा सकता है और बहुत मुख्तसर भी किया जा सकता है। मसलन जितने सूरह आपको कुरान मजीद के आपके याद हैं, आप नमाज वित्र में सबको पढ़ सकते हैं। मसलन सूरह बकरा भी पढ़ सकते हैं, आप सूरह अनाम भी पढ़ सकते हैं, मसलन सूरह आप दहर भी पढ़ सकते हैं, सूरह मुबारक है आप, मतलब ऐसा नहीं है कोई कि आपने ये बस दुआ है यही आपको पढ़ना है, यही आपको पढ़ना है, ऐसा नहीं है। तो वो इबादत है, जितना आप तज़किरा परवरदिगार करेंगे उतनी बड़ी से बड़ी इबादत होती चली जाएगी। उसके बाद 70 मरतबा के बाद मगर कम से कम 70 मरतबा कीजिए, इससे कम भी हो सकता है, 5 मरतबा भी हो सकता है, यानी जितना आपने किया 1 मरतबा भी आपने अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह कहा तो खुदावंद आलम उसका अज्र इंशाअल्लाह इनायत कर देगा। उसके बाद जो है आप 40 मोमिन व मोमिनात के नाम लेंगे, मतलब इस तरीके से अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ले मुस्लिम, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ले सज्जाद,
اللہم اغفر لساجدہ، یہاں یہ لفظ اس لیے استعمال کیا کہ مرد اور عورت کی کوئی قید نہیں ہے، آپ مومن مومنات کے نام لے سکتے ہیں، زندہ و مردہ کے بھی زندہ آپ اور مردہ مطلب ایسا زندہ نہیں اور کہ مردہ کے بھی لینا ہے. ہاں نام لے سکتے ہیں، اور 40 کی بھی کوئی قید نہیں ہے کہ آپ جو ہے 40 لے لیا آپ نے 40 مومن مومنات کے نام تو بہت عمدہ، لیکن آپ کو ایک وقت میں 40 ہاں کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ لوگ 40 سے زیادہ بول دیتے ہیں، یا کبھی کبھی یاد ہی نہیں آتا ہے تو کچھ ہاں کوئی حرج تو کیا نہیں، یہ ہاں کوئی حرج نہیں ہے، اگر 40 ان کو یاد نہیں آ رہے ہیں یا 3 بھی یاد نہیں آ رہے ہیں تو آپ مثلا آخر میں یہ کئی مرتبہ اس سے لفظ کو دہرا دیجئے، اللہم اغفر للمومنین والمومنات، یعنی کل مومن مومنات کا آپ نے گویا تذکرہ کر دیا ہے، اور اس فقرے کو بھی آپ کئی مرتبہ دہرا سکتے ہو، اللہم اغفر للمومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات والاحیاء منہم والاموات، یعنی چاہے وہ زندہ ہوں یا مردہ ہوں سب کا تذکرہ آپ کر سکتے ہیں۔ 40 مومنین کا نام لینے کے بعد اللہم اغفر للمومنین والمومنات پڑھنے کے بعد پھر آپ جو ہے اس نماز میں 300 مرتبہ پڑھیں گے العفو 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 العفو، اور جب 300 مرتبہ، اس سے کم بھی پڑھا جا سکتا ہے، 5 مرتبہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، 25 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، 300 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور 500 مرتبہ بھی، جتنی آپ میں ہمت اور یہ آپ کے گنجائش اوپر ہے ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کتنا آپ پڑھ کے اوپر سکتے ہو. ڈیپینڈ کرتا ہے، کم سے کم زیادہ سے زیادہ، اور یہ 300 مرتبہ آپ کہیں تو زیادہ بہتر ہے، عدد کا خیال ہمیشہ رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد جو ہے 300 کے بعد آپ رکوع و سجود کریں گے، اور تشہد و سلام پڑھنے کے بعد نماز تمام ہو جائے گی۔ الحمدللہ آپ بفضل خداوندی اللہ کی رحمت میں شامل ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد نماز فجر پڑھیے۔